हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेड अड्डा। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, टॉपिक है हमारा विटामिन। क्लास हमारा थर्ड होगा। पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या है सीटेड, सेकंड में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा, और आज के सेशन में हम विटामिन से क्वेश्चन करने वाले हैं। विटामिन से क्या विटामिन होता है, ये टर्म किसने दिया, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एक भी क्वेश्चन आपका सीटेड से नहीं जाने वाला। तो आज के सेशन को कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद आपको कोई भी डाउट रह जाए फिर बोलिएगा कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कि विटामिन है क्या। ठीक है, तो विटामिन से क्या है, विटामिन में आपका ये पता करेंगे कि विटामिन टर्म किसने दिया। तो ये टर्म दिया था किसने, ये टर्म दिया था फंक ने। किसने दिया था, फंक ने। ये टर्म जो है, टर्म यानी कि शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था। कौन सा, विटामिन शब्द फंक ने दिया था। ठीक है, और दूसरी बात जान ले कि विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तीसरी बात कि ये बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरी बात जान लेते हैं कि जो विटामिन होते हैं दे नॉट प्रोवाइड एनर्जी, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये बहुत ही लेस मात्रा में इनकी नीड होती है। ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। हमने कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा है कि विटामिन, मिनरल और वाटर जो है कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। थर्ड बात इसमें जानेंगे कि ये जो शरीर में होने वाले फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये आवश्यक होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में, शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक है। ठीक, इतनी बातें जान गए हम। अब ये तो हमने ये जान लिया कि विटामिन्स क्या, ये टर्म किसने दिया था और ये क्या होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इनकी आवश्यकता कितनी होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो हो गया बेसिक। अब विटामिन कितने टाइप के होते हैं ये जानेंगे। तो विटामिन होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन होते हैं 2 टाइप के। एक कौन सा होता है, वाटर सोलुबल, और एक क्या होता है, फैट सोलुबल, मतलब जल में घुलनशील। ये जल में घुलनशील और ये वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन से होते हैं, एक बी होता है और एक सी होता है, बी एंड सी। और ये कौन सा होता है, के ई डी ए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करें तो कीड़ा करके याद रखेंगे कि फैट सोलुबल कीड़ा होता है। ठीक है, बी सी में जो सी है वो तो सिंगल है, लेकिन बी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, B1, ठीक है, B2, यहाँ पे नहीं दिखेगा, आगे कर लेते हैं, आगे वाले टर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो विटामिन हैं 2 टाइप के हैं, बी एंड सी, और एक होता है के ई डी ए, ये फैट सोलुबल और ये वाटर सोलुबल। ठीक है, बी कितने टाइप के होते हैं, B1, B2, B3, B4 और B5, सॉरी B4 नहीं होता, B5 होता है,
बी B5 हो गया, B6, B7, B8 भी नहीं होता, B9, B10 भी नहीं होता, B11 भी नहीं होता, B12, ठीक है, इतने होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, B11 सॉरी 10, B11, ये चारों नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सब होते हैं 1 से लेके 12 तक, इन चारों को स्किप कर देना है, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर अब चलते हैं कि जो विटामिन वाटर सोलुबल है, जो विटामिन वाटर सोलुबल है वो हमारी बॉडी में संचित नहीं रहता। संचित नहीं रहता इसका मतलब कि बाहर चला जाता है। तो हम वाटर सोलुबल है, पहली बात तो वाटर सोलुबल है, तो वाटर के थ्रू ही, वाटर में घुलनशील है तो वाटर में घुल करके बाहर आ जाता होगा। तो हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन बाहर निकलता है जिसके थ्रू बी एंड सी, विटामिन बी और विटामिन सी कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल आते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू। दूसरी बात जान लेंगे कि जो पील्ड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, पील्ड वेजिटेबल्स यानी कि छीली हुई सब्जियां, छीली हुई सब्जियां, ठीक है, छिली हुई सब्जियों में से भी का भी जो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और जानेंगे कि जो विटामिन बी सी होता है वो वाटर सोलुबल होता है, जो कि कहाँ हमारी बॉडी में संचित नहीं रहता, मतलब कि बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है किसके थ्रू? यूरिया के थ्रू, ठीक है। तो इतना जान लेंगे, ठीक है। बी और सी, यहाँ पे बी एंड सी बॉडी में संचित नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि जो फैट सोलुबल विटामिन है वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी में संचित रहता है। क्या करता है? संचित रहता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सबको नोट कर लेंगे क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम क्या करेंगे कि एक पूरा सेशन लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है, एक सेशन में थ्योरी पूरा पढ़ेंगे और एक में पूरा क्वेश्चन करेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 11 से लगा करके 24 तक के, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे देखेंगे कि फैट, जो हमने ये देखा कि विटामिन बी और सी क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं या यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो कौन से बच्चे? फैट सोलुबल बचे, फैट सोलुबल बचे, है ना। फैट सोलुबल कौन से होते हैं? के ई डी ए जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में संचित रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? संचित रहते हैं। तो संचित कहीं तो रहते होंगे, तो ये कहाँ रहते हैं? स्टोर कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे स्टोर रहते हैं? तो ये रहते हैं लिवर प्लस एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू बोल सकते हैं, फैटी टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक। तो ये रहते हैं लिवर प्लस, या बोल सकते हैं लिवर में, और एडिपोज टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू में ये संचित रहते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अब ये कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मिंग जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? कोई फ्रूट्स खा रहे हैं तो उससे विटामिन हम ले रहे हैं, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्मिंग होते हैं, बनते हैं। वो कौन से विटामिन है? विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी, ये तीनों हमारी बॉडी में बनते हैं। विटामिन के और विटामिन B12 जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन,
बड़ी आंत, कौन सी? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में ये फॉर्मिंग होते हैं। बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? बी क्वाइल नाम का। बी क्वाइल नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? विटामिन के और विटामिन बी को का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करना मतलब बनाना, ठीक है। क्या करता है? संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस यानी संश्लेषण करता है। क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक है। विटामिन के और B12, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में एक बी क्वाइल नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है? विटामिन के और विटामिन 12 का संश्लेषण करता है, बनाता है। विटामिन बी जो होता है, हम जब जैसे ही सनलाइट में आते हैं, कहाँ? सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो ये हमारी बॉडी में अपने आप बनने लगता है। कौन सा? विटामिन डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनको हमारी बॉडी फॉर्मिंग करती है या बनाती है, तो वो कौन से हो गए? बी और B12, के और डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो विटामिन बी जो है कितने टाइप के थे? 1 से लेके 12 तक, जिसमें 4 नहीं था, 8 नहीं था, 10 नहीं था, 11 नहीं था। तो उन सबका केमिकल नेम भी पूछ देगा, ठीक है। उनसे डिजीज क्या होती है ये भी पूछ देगा। तो विटामिन ऐसे हम कुछ कह सकते हैं कि कोटेशन से याद करेंगे, कुछ ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, जिससे हमें याद रह जाए। तो पहले हम 1 से लेके 3 तक का ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। B1, B2, B3 कौन कौन से थे? B1 था, B2 था, B3 था, B4 था, B5 था, B4 नहीं था, B6 था, B7 था, B8 नहीं था, 9 था, B12 था, ठीक है। इतने विटामिन थे बी के, ठीक है। तो B1, B2, B3 का ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे? इसका नाम, केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे रासायनिक नाम, यहाँ पे डिजीज, ठीक है, रोग, इनसे, इनकी कमी से होने वाले रोग। और ये क्या है? केमिकल नेम, ये केमिकल नेम। तो B1 का जो केमिकल नेम होता है ये क्या होता है? थियामीन, ठीक है। थियामीन, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, थियामीन। इससे जो रोग होता है ये होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर उसके बाद B2 जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन, इसको हिंदी में राइबोफ्लेविन करके लिख देंगे, ठीक। इससे डिजीज जो होता है वो होता है चिलासिस। कौन सा? चिलासिस, ठीक है। B3 से जो B3 का केमिकल नेम होता है ये होता है नियोसिन, या फिर और करके लिख देंगे निकोटिनामाइड, ठीक है। तो इन तीनों का केमिकल नेम ऐसे, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे अभी जो, ठीक है। और इससे जो डिजीज होती है वो होती है पिलाग्रा, ठीक है। इससे डिजीज होती है पिलाग्रा। तो ये तीनों हमें पता हो गया। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के लिए हम एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी लिखेंगे? B1 था, B2 था, B3 था, ठीक है। तो यहाँ पे थी रिया नशे में, ठीक है।
बार बार चिल्लाई पीकर। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिक। ठीक है, इसको कैसे फॉर्मिंग करेंगे, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। तो तीन जो वर्ड्स हैं इसको एक साइड कर लेंगे, तीन को, थी रिया नशे में, तीन को ये हो गया, और बार बार एक, चिल्लाई एक, और पीकर एक, ये तीन एक साइड, ये तीन एक साइड। ठीक है, तो थी से थियामीन, ठीक है, थियामीन। री से राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और नशे में एन से याद रखेंगे निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या फिर नियोसिन। ठीक, बार बार से बेरी बेरी, बेरी बेरी। चिल्लाई ची से चिलासिस, चिलासिस, और पीकर से पिलाग्रा। ठीक है, होप आप लोगों को याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो तीन के लिए ये ट्रिक काम आ जाएगी। तीन तो हमारा खत्म हो गया, बचा ये। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको हम सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, सभी को हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। तो बचा क्या, 6 और 12 को साथ लेंगे, किसको, विटामिन B6 और B12 को। क्यों ऐसे याद रखेंगे, 6 दूनी का 12। ठीक है, तो 6 और 12 का साथ याद रखेंगे। 6 का क्या है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। 6 का नेम है पैरिडॉक्सिन, केमिकल नेम। और यहाँ पे डिजीज, इससे क्या होता है, डिजीज होता है एनीमिया, खून की कमी या फिर रक्तहीनता, रक्तहीनता। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्तहीनता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट एलिमेंट होता है, B12 में कोबाल एलिमेंट होता है। लास्ट में देखेंगे कोबालमिन, साइनोकोबालामिन जिसके लास्ट में है, उसका हम ऐसे करके याद रख लेंगे। ठीक है, इससे भी क्या होता है, एनीमिया ही होता है, खून की कमी ही होती है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे कि 6 दूनी का 12, 6 और 12 जो होते हैं उन दोनों से एनीमिया होता है, सॉरी, उन दोनों की कमी से एनीमिया होता है, और उनका केमिकल नेम होता है पैरिडॉक्सिन, और एक होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, अब चलते हैं, बचा कौन सा, 6 और 12 हो गए, 5, 7, 9 बचा। ठीक है, तो 5, 7, 9 को भी उड़ा देते हैं एक बार। 5, 7, 9 क्या है, B5, B7, B9। B5 का नाम, 5 को केमिस्ट्री में हमें पता है कि 5 को पेंट बोला जाता है, तो इससे याद रखेंगे पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। ठीक, ऐसे पेंटोथेनिक। इससे डिजीज क्या होता है, तो इससे डिजीज हो जाता है जैसे कि फटीग, मतलब थकान हो गया, पैर में जलन हो गया, और जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, तो ये जैसे कमजोरी जैसा कुछ। ठीक है, फटीग हो गया, थकान हो गया, और आपका पैर में जलन, पैरों में जलन। ठीक है, तो ये सब इसके लक्षण हो गए, डिजीज हो गए, इससे इसकी कमी से रोग हो जाता है। B7 क्या है, ये है बायोटीन, इसका केमिकल नेम है बायोटीन, और इससे क्या डिजीज होता है, बाल झड़ना, इसकी कमी से रोग हो जाता है बाल झड़ना। B9 का जो केमिकल नेम है
फोलिक एसिड। दोनों का ही जो डिजीज होता है ये भी इसी का पार्ट है। 6, 12 और 9 ये ध्यान रखेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 9 में भी है। तो तीनों से क्या होगा? एनीमिया होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, रक्तहीनता। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे कि 6, 12 और 9 तीनों में 3 है। 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 है, तो तीनों से क्या होंगे? एनीमिया होंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने विटामिन का जो नाम देख लिया और उससे डिजीज क्या होती है ये देख लिया। ठीक है, केमिकल नेम भी देख लिया, डिजीज भी देख लिया। अब क्या बचा है? इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली विटामिन डी और विटामिन सी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन में कि किस तरीके से प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो देख लेते हैं कि विटामिन सी और विटामिन डी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये तो हमने कर लिया। अभी ये हमने किसका करा है? विटामिन बी का किया है। वाटर सोलुबल में सिर्फ बी का किया है, सी बाकी है और फिर फैट सोलुबल बाकी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। जो विटामिन सी और विटामिन डी, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है? ये पौधों से प्राप्त होता है। किसे? पौधों से प्राप्त होता है। विटामिन सी जो होता है हीट सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव का मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम कुछ भी लगाते हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा केमिकल लगा ले जो हमें सूट नहीं करता है तो हमारी जो स्किन होती है तुरंत रिस्पॉन्स करती है और दाने हो जाते हैं, ये वो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंसिटिव है। कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे केमिकल होता है तो वो हमें सूट नहीं करता, कोई पर्टिकुलर चीज ही सूट करती है। ठीक है, तो वो चीज जो कि किसी एक्सटर्नल चीज के कांटेक्ट में आने से तुरंत रिस्पॉन्स देती है उसे सेंसिटिव बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है? हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव का मतलब कि जो विटामिन सी होता है वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आता है तुरंत निकल जाता है। जैसे कि खाना हम पकाते हैं तो ज्यादातर हम देखेंगे कि जो पके हुए खाने होते हैं उनमें ज्यादातर विटामिन बी और सी नहीं होते हैं, निकल जाते हैं। तो धोने में और पकाने में, पके हुए भोजन में और धुले हुए खाने में क्या होता है? विटामिन बी और सी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर आ जाते हैं, ये क्या होता है? ये होता है आपका हाँ, विटामिन सी जो होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन का अवशोषण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये हीट सेंसिटिव होता है, पौधों से मिलता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। जो एल्कोहलिक प्लस स्मोकर लोगों में इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं जो विटामिन सी है उसके और भी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं उनका निर्माण करता है। ठीक, किसका? कनेक्टिव टिश्यू का क्या करता है? निर्माण करता है। ये निर्माण करने में भी आवश्यक होता है। किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। फिर उसके बाद आ जाते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो विटामिन डी जो होता है ये क्या होता है? रैपिडली फॉर्मिंग होता है। क्या होता है? रैपिडली फॉर्मिंग। रैपिडली फॉर्मिंग मतलब तेजी से बनता है। ठीक है, जैसे ही हम सनलाइट में आते हैं
तो हमारी बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। कितनी तेजी से, रैपिडली, तेजी से, बहुत तेजी से। फिर उसके बाद ये क्या होता है, सनलाइट से मिलता है हमें, सनलाइट से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो विटामिन डी होता है वो किसका, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इसे गरीबी का विटामिन भी बोलते हैं, किसका, गरीबी का विटामिन बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फ्री में मिलता है। बाकी अगर विटामिन आप लेने जाएंगे तो मार्केट में मिलेगा, दवा से आप लेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ खर्च करना होगा, लेकिन ये सनलाइट में आप चले जाएंगे और आराम से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं गरीबी का विटामिन, बिना खर्च किए ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इन सब की प्रॉपर्टी। और विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो वो बहुत जल्दी नहीं भर पाता है। क्यों, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो यहाँ पे लिख लीजिए, हीलिंग ऑफ वुंड, घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक, ठीक है। इतना याद रखेंगे, क्योंकि जैसे चोट लग जाती है तो जल्दी, जैसे यहाँ पे कुछ लग गया तो वो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो सहायता करता है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में रहता नहीं है, हम जैसे ही लेते हैं और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए घाव भरने में टाइम लगता है, ठीक। और यहाँ पे जो विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह, एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, कार्य करने वाला विटामिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन सी और विटामिन डी की प्रॉपर्टी कि क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन सा विटामिन करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन सी करता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन सा विटामिन करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन डी करता है। कैल्शियम कैसे, जैसे हम विटामिन डी लेते हैं हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियों में होता है कैल्शियम, तो ऐसे करके हम याद रखेंगे। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी हरे पत्तों में मिलता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, तो उसे हम याद रख लेंगे, ठीक है, कि आयरन जो होता है वो फलों में होता है, हरी पत्तियों में ज्यादातर मिलता है, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फैट सोलुबल की ओर। फैट सोलुबल अभी हमारा बाकी है, KEDA यानी कि कीड़ा बाकी है। तो कीड़े को भी हम एक ट्रिक से याद रखेंगे कि कैसे हम याद रख सकते हैं। तो चलेंगे कीड़ा की ओर, KEDA, ये चारों क्या है, फैट सोलुबल है, ठीक है। कौन सा, KEDA, क्या हो गया, कीड़ा। ये है फैट सोलुबल, फैट सोलुबल। अब यहाँ पे इनका केमिकल नेम जानेंगे, इनसे डिजीज क्या होती है और इनके सोर्स क्या है, ये सब जानेंगे। इससे पहले हम विटामिन सी का बात कर लें, बी का तो हमने कर लिया, विटामिन सी के बारे में इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इससे मसूड़ों से खून आने लगता है, इससे मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके सोर्स जो होते हैं, जो विटामिन सी किससे मिलता है, तो ये मिलता है सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में, किसमें, खट्टे फलों में, जैसे आंवला हो गया, आंवला, ठीक है। इसे हर्बल
इंडियन डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, हर्बल इंडिया डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे रोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत सारी चीजों के लिए ये फायदेमंद है, तो इसीलिए हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखेंगे। विटामिन सी का हमने कर लिया, अब चलते हैं कीड़ा पे। ठीक है, बी हो गया, विटामिन सी हो गया, अब चलते हैं कीड़ा पे। विटामिन के का नाम होता है केमिकल नेम। विटामिन के का केमिकल नेम होता है, इसको ट्रिक से भी याद करेंगे, जैसे हमने विटामिन B1, B2, B3 को याद किया था, वैसे इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, और फिर इससे जो रोग होता है, इससे जो रोग होता है एक एक करके अच्छे से देख लेंगे। के हो गया, फिर उसके बाद ई हो गया, इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। फिर उसके बाद आ जाता है डी, इसका नाम होगा कैल्सीफेरॉल। फिर उसके बाद आ गया ए, इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, डिजीज को छोड़ेंगे। पहले एक के बारे में हम जानेंगे कि इससे डिजीज क्या होगी, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसके सोर्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहले ए के बारे में जान लेते हैं। ए का जो नेम है रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल है, इससे डिजीज जो होती है यहाँ पे लिख लेते हैं केमिकल नेम। ठीक है, इससे जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, और एक और डिजीज होती है जिसे रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी। एक और डिजीज होती है कौन सी, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ये दो डिजीज होती हैं किससे, विटामिन ए की कमी से। क्या होती है, डिजीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, तो गाजर, कॉड लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल या मछली के जिगर का तेल। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका गोल्डन राइस। ठीक है, ये सब क्या है, सोर्स है। जिसको भी विटामिन ए की कमी है वो ये सब खाएगा तो विटामिन ए क्या रहेगा, आपका मेंटेन रहेगा। विटामिन ए हो गया, फिर आ जाते हैं किस पे, विटामिन डी पे। विटामिन डी पे, तो विटामिन डी का जो नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका क्या है, ये नेम है, केमिकल नेम हो गया। डिजीज क्या होगा, डिजीज इसका हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपको हो जाएगा रिकेट्स रोग। क्या हो जाएगा, रिकेट्स। ये होता है चाइल्ड में, यानी कि बच्चों में। ठीक है, डिजीज रिकेट्स हो जाएगा। दूसरा होता है ऑस्टियोमैलेशिया, ये होता है वयस्क में। किसमें होता है, वयस्क लोगों में हो जाता है। ठीक है, डी हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं के और ई पे। ठीक है, इसके सोर्स क्या होते हैं, विटामिन डी के सोर्स क्या होते हैं, इसके सोर्स हो गए एग, चीज हो गया, और कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट। ये क्या हो गए, इसके सोर्स हो गए। ठीक है, तो
अब चलते हैं विटामिन के और विटामिन ई पे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं विटामिन ई पे। ए पे केमिकल नेम, और यहाँ पे के भी लिख लेते हैं। इसका केमिकल नेम होगा, इसका केमिकल नेम जो होगा ई का, ये क्या होगा, टोकोफेरॉल। के का नाम होगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका, इससे जो डिजीज होगा, और विटामिन ए को क्या बोलते हैं, इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, और इसे सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। ठीक है, इसे सुंदरता का विटामिन। हाँ, इससे डिजीज क्या होता है, तो इसे फीमेल में और मेल में दो अलग अलग डिजीज होती हैं। फीमेल में जो डिजीज होती है उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसे गर्भपात बोलते हैं हिंदी में, गर्भपात। और मेल में सॉरी, यहाँ पे फीमेल, फीमेल में ये होता है। और मेल में जो डिजीज होती है, उस मेल में जो डिजीज होती है उसे नपुंसकता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। और इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो है गेहूं अंकुर का बीज, अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, या फिर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गए। यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे इस नपुंसकता, यहाँ पे आ जाते हैं, इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन है। इससे जो डिजीज होती है, जो विटामिन के की कमी से डिजीज होती है, रक्त जमने में देरी। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में देरी होती है, और इससे जो डिजीज होता है, विटामिन जो के है, विटामिन के की कमी से जो डिजीज होती है वो रक्त के जमने में देरी होती है। इसके सोर्स क्या है, तो इसके सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन के, ई, डी, ए तीनों का समझ लिए हम, और विटामिन ए और विटामिन डी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। तो फिर भी विटामिन ए का जो नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनाल होता है। इसकी कमी से दो डिजीज होती हैं, कौन सा, रतौंधी होता है और जीरोफ्थैल्मिया होता है। और इसके जो सोर्स हैं, गाजर हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, या यानी कि मछली के यकृत का तेल, और गोल्डन राइस हो गया, ये इसके सोर्स हैं। विटामिन डी जो है, इसकी कमी, इसका केमिकल नेम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और इससे जो डिजीज होती है वो आपका रिकेट्स होती है बच्चों में, और वयस्क में जो होती है वो होती है ऑस्टियोमैलेशिया। जो बड़े लोग होते हैं उसमें होती है ऑस्टियोमैलेशिया। और इसके जो सोर्स हैं वो सनलाइट है, कॉड लिवर ऑयल है, एग है, चीज है, मिल्क है, ये इसके सोर्स हैं। फिर विटामिन ई और के का तो आपको पता ही है। ई का नेम है आपका टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। इसके जो डिजीज है, मेल में स्टेरिलिटी होता है, फीमेल में एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें जो डिजीज है रक्त जमने में, यानी कि
ब्लड का जो थक्का जमता है वो जमने में देरी हो जाती है। और इसके जो सोर्स हैं गेहूं अंकुर का तेल, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, और इसके जो सोर्स हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो यहाँ पे होप आप लोगों को क्लियर होगी और चीजें समझ में आई होंगी। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है फिजिक्स तो कल रात। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स तो फिजिक्स ही रहेगा। तो कल रात ऐसे करके याद रख लेंगे। 4 है तो फिजिक्स तो कल रात 4 याद रखेंगे। आगे अपना जोड़ लेंगे, कल रात हमने बहुत पढ़ी, कल रात हम नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे करके याद रख लेंगे। फिजिक्स मतलब फाइलोक्विनोन, फिजिक्स मतलब फाइलोक्विनोन, तो मतलब टोकोफेरॉल, कल मतलब कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रात मतलब रेटिनॉल। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये याद हो जाएगा, याद रखने की ट्रिक आपको हेल्प करेगी। तो रहने देते हैं आज के लिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट अड्डा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट थ्योरी और पेपर प्रोवाइड करेगा, जो कि प्रीवियस ईयर होंगे। 11 से लेके 24 तक के हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, किसी किसी में हम क्वेश्चन और थ्योरी दोनों करेंगे। तो अगर आपको नीड है, दावा है कि आपको ये सेशन करने के बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो साथ-साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो रहने देते हैं, आपको यूट्यूब पे जाकर के क्वेश्चन की भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के करिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, जो पढ़ने वाले उनको, जो नहीं पढ़ने वाले उनको भी, कि भेज दो भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।